राम राम भाई। ओम प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय माता जी। भाइयों, आज से कई सालों पहले ज़्यादातर बातें दोवों में, गुड अर्थ में, कविता में ऐसे बातें हुआ करती थी। तो राजा भोज एक कोई देश में चले जाता है कोई म्याना लेने के लिए, उसके वो हर चीज़ का सारांश काट देते। तो राजा भोज भूण नगरी के अंदर चले गए। तो वहाँ पे वो एक बढ़िया की दुकान में बैठा है। तो दूर से तो उनको कोई जानता नहीं है, तो बढ़िया लोग है, वो बाहर घूमते थे करते थे। तो उनको क्या बाहर के लोगों की मालूम पड़ जाता भाई ये उस राज्य का, उस देश का राजा है, ये उस देश का आदमी। पहनावा से जैसे हम अपन जाते हैं बाहर छोड़ के बाहर जाते तो दुनिया पता कर लेती भाई कुर्ता पैजामा, ये धोती कमीज छापा पहना हुआ, ये राजस्थान का है। अलग अलग देश का काठियावाड़ का वो डकी वो पहनी हुई है अंगर की, तो मालूम पड़ जाता है काठियावाड़ का है। तो सेठ साहूकार बंजारा ये ज़्यादा घूमते थे। इनको आदमी की पहचान ज़्यादा होती थी। क्या है आज का ये सोशल मीडिया का ज़माना है। तो पहले काम करता था लेटर, अखबार है, अपने पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय है, ये कागज़ भेज के इधर उधर का समाचार आदान प्रदान होते थे। तो इसमें ये जो अपन हम फ़ोन में कान लगा बात करते हैं, तो ये लेटर है, ये फ़ोन का काम करते, उससे अपन को समाचार मिल जाता है। अभी जो सोशल मीडिया में बात होती है अपने कि वीडियो कॉलिंग करो, तो वीडियो कॉलिंग करते तो फेस टू फेस अपना चेहरा दिख जाता है। तो ये होती है वीडियो कॉलिंग। पुराने ज़माने में वीडियो कॉलिंग कैसे होती थी? उस टाइम में तो कोई था ही नहीं वीडियो कॉलिंग। भाई कैसे उसका पता लगा सकता है कि भाई कैसा है वो, कैसा नहीं है। तो जो कागज़ से बात होती थी ये तो थी कॉल रिकॉर्डिंग से बात। और वीडियो रिकॉर्डिंग का वीडियो कॉलिंग में सिर्फ एक तो लकी बंजारे, सेठ साहूकार और राव लोग, जो ये क्या है इधर उधर अपने जजमानों के अंदर बयां लेके घुमा करते थे। बंजारे, लकी बंजारे इस देश से उस देश, इस देश से उस देश जाया करते थे। सेठ लोग इस राज्य से उस राज्य आदान प्रदान करते थे। तो किसी का लड़का, किसी का बेटा कहीं पे गया हुआ होता, तो अभी भाई बोलते हैं भाई मालवे गया है, मद्रास गया है, बेटा रह रहा है मद्रास। तो अपन का कोई लड़का यहाँ से जाता है तो भाई अपन यही कहेंगे भाई मेरा लड़का वहाँ पे रहता है मद्रास में, वो फलाना शहर जी के पास में, वहाँ जावे तो उनसे मिलना। वो मिल के वहाँ पे आ गया। तो मिल के आ गया तो वो उसको अपन पूछेंगे भाई मेरा बेटा कैसा था, तो वो उसका हुलिया बताता। पहले की टाइम में मायने कोई पुलिस केस होता तो ये हुलिया छपवाते थे कि भाई थाना में जाओ, वह ऊँट गम गया तो ऊँट का हुलिया छपवाता, भाई काले रंग का था, इतना बड़ा था, और ऐसे उसके कान थे, ऐसे मुंह थे, वो उसका पूरा पूरा होलिया छपता। तो थाना में ये रिपोर्ट दर्ज हो जाती, कहता भी मैंने होलिया छपवा दिया। तो इसी तरह राव लोग, बंजारे और सेठ लोग ये इधर उधर जाते तो वहाँ के कोई रहते थे तो उनका समाचार लाते, उन घर वालों को कहते हैं कि भाई आपका बेटा मेरे को मिला था और मैं उससे मिल के आया। तो उसकी माँ है, पिताजी है, पूछता मेरा बेटा कैसा था। तब वो कहता है कि भाई आपका बेटा बिल्कुल हष्ट पुष्ट था, ऐसे कपड़े पहने हुए था, और शेर जी के आगे अच्छा काम करता था, मुन्नी था वहाँ पे। तो अपन को बिल्कुल जैसे वो कहते वो अपन उसको दिमाग बाई स्टोरी अपन दिमाग में बना लेते कि भाई मेरा बेटा बिल्कुल सही है। या पर जाते हैं कि आपके बेटे की तो ऐसी हालत है, बहुत थका हुआ है और बीमार रहता है, तो अपने चेहरा वो वीडियो कॉलिंग की तरह अपना उसका चेहरा अपने दिमाग में घूम जाते थे। तो उस टाइम में ज़्यादातर सेठ साहूकार लोग आदमी की पहचान कर लेते थे। तो वो राजा भोज वहाँ पे गया, दुकान पे बैठा, तो उसको पानी वानी पिलाया सेठ जी ने। इतने में एक बच्ची आती है कोई सामान लेने के लिए सेठ जी की दुकान पे। अब राजा भोज वहाँ पे बैठा है और बच्ची आके सेठ जी को कोई सामान की कोई वस्तु लेने के लिए आई, उसका भाव पूछ रही है। और कैसे पूछ रही है, वो दुओं के अंदर ही आदान प्रदान होता था। तो बच्ची ने क्या पूछा आके कि श्याम वर्ण मुख उजड़ा किता,
बच्ची ने कहा सेठ जी को श्याम वर्ण मुख उजड़ा किता। तो सेठ जी ने कहा रावण शीश मंडोवर जीता। तो बच्ची ने कहा कि मैं पवन पितागर, मैं हनुमान पितागर लेऊंगा। तो शेर जी ने बोला भाई तुम हनुमान पितागर लेओगे तो मैं राम पितागर देऊंगा। अब राजा साहब बैठे बैठे वो बात सुन रहा है, उसके तो कुछ समझ में नहीं, क्या तो लड़की मांग रही है और क्या मतलब लड़की ने इसके भाव पूछे, क्या शेर जी ने इसको भाव बताया और क्या वापिस लड़की कह रही है। तो कहने का मतलब ये है, लड़की आई, उसको शेर जी को पूछा श्याम वर्ण मुख उजड़ा किता। श्याम का वर्ण कैसा? सांवड़ा, ब्लैक। भगवान का मतलब कलर ठाकुर जी का होता है वो ब्लैक ही होता है, श्याम के वर्ण जैसा, और खाली मुख मुख उजड़ा है उसका। वो क्या भाव कितना, मतलब क्या भाव दे रहे हो? ये क्या हुआ? उड़द। उड़द आप देखो तो मतलब बिल्कुल काला है और मुख उजला, श्याम वर्ण मुख उजला किता। तो शेर जी ने बोला भाई या तो उड़द का भाव। शेर जी ने बोला कि रावण शीश मंडोवर जीता। तो शेर जी ने क्या बोला? रावण शीश, रावण के शीश कितने? 10। मंडोवरी मतलब उसकी रावण की पत्नी मंडोवरी, एक उसका, फिर कितना होगा? 11। शेर जी ने बोला भाई मैं 1 रुपये का 11 शेर दूंगा। उस टाइम में शेर चलते थे, किले नहीं थे। रावण शीश मंडोवर जीता। भाई 10 शीश तो अपने रावण के और 1 शीश मंडोर का, 11 शेर का दूंगा। तब लड़की वो उड़दों को मतलब देखा तो उसमें मुंह कई मतलब उड़द वो क्या थे, सुड़ जाते, उसके अंदर जीव कीड़े पड़ जाते, अंदर से थोते हो जाते। लड़की ने पूरा वो उड़द देख शेर जी को बोले शेर जी 11 शेर देवो तो मैं हनुमान पिता कर लेऊंगा। अब तो शेठ जी बोला भाई ऐसा तो पड़ता नहीं खाएगा हमारे को, है कि तुम हनुमान पिता कर लेओगी तो मैं दूंगा नहीं। क्यों? क्या? हाँ तुम हनुमान पिता कर लेओगी तो मतलब लड़की ने क्या बोला, हनुमान का पिता कौन? पवन। हनुमान का पिता पवन। लड़की बोली मैं पवन में इसको उफण के और बाद में लेऊंगा, उपड़ेंगे तब वो थोता थोता जो खाली जो वो उड़ थे वो तो उड़ जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है वो पीछे रह जाएगी, तब मैं मतलब 11 शेर का ही ले लूँ। तो शेर जी ने बोला तू पवन पिता कर लेगी तो मैं राम पिता कर दूंगा। भाई तू पवन पिता कर मतलब बाहर माए पवन मतलब उपड़ के लेगी तो मैं राम पिता कर। राम का पिता कौन? दशरथ। तो तुम हनुमान पिता कर लोगी तो मैं राम पिता कर दूंगा, मैं 11 शेर का नहीं दूंगा, फिर है रावण शीश मंडोर जितना नहीं दूंगा, तो मैं दशरथ के पिता जीता। दशरथ का पिता कौन? दशरथ। 10 शेर ही दूंगा। तब ये मतलब बात शेर जी ने वो राजा भोज को समझे कि लड़की ये मांग रही है। तो ये ज़्यादातर पहले बातें मतलब दुओं से ही होती थी। नई नई बहू आई शादी करके घर में, तो कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तब सासू ने बोला कि भाई पड़ोस में से जाके वो लेके आ जाओ चीज, नाम नहीं बताया और क्या वो लेके आओ उसको। बहू को तो नाम बता दिया। वो बहू ने पड़ोस में जाके बोला कि 5 पदम 10 रतन बिसारी ईद कई थांगर वे तो देवो सकी मारा सासू जी मंगवाई। पड़ोस के घर में वो बहू ने जाके बोला कि 5 पदम 10 रतन बिसारी ईद कई थांगर वे तो देवो सकी मारा सासू जी मंगवाई। तो वो पड़ोसन से वो बहू जाके क्या चीज़ मांगी, ये अभी के लोगों को किसी के समझ में नहीं आएगी। अभी तो ये लो के पक्के बाट हो गए, 10 किला हो गए, 5 किला हो गया, किला हो गया, 2 किला हो गया। पहली शेर अदेर पया ये ऐसे ही चलते थे, ये पहले के ज़माने की बातें हैं। तो बाट मतलब ये कोई ये इसके लो के नहीं होते थे, पक्का मतलब पत्थर का बना हुआ होता, उसको हम बोलते थे पंचेरी। बूढ़िया बोलते थे पंचेरी। पंचेरी में कितने? 5 पदम। वो जाके बोली कि भाई हमारे को 5 पदम 10 रतन 20 बिशा की ईद का ही थांगर वे तो देवो सकी मारा सासू जी मंगाई जना। वो पड़ोसन क्या बोली कि मेरे बाप ने दिन डाक दे नहीं, मेरे ससुरो जी मोलाई पड़ी चनन चौक में तू आपे ही ले गई।
तो वो पड़ोसन ने बोला कि नहीं तुम्हारे पिताजी मैंने डाई जमे दी। तो पंचेरी हम कौन डाई जम दे, तो मोटो बाटो है वो तो बने पंचेरी। तो बापा ने दी डाय जे नहीं ससुरो जी मोलाई पड़ी चानन चौक में, तू आपे ही ले दे। कहे वो चौक में पड़ी है, तू उठा पर ले जा। तो 5 पदम मतलब कहीं है 5 शेर 10 रतन, 10 रतन मतलब 5 अपन अधेर और 20 सारी ईद कही 20 मतलब बे पाव्या होता जना बेरी बन की 5 किला रो वो पंचे ए यू जा परी मतलब बात चीता मतलब दुआरे जरिए मतलब बातचीत होती। दूजी बार सासू जी में लियो कि तू है जो को पड़ोसिया उठबा चीज लेना चौमासारी टेम ही कोई चीज मंगाई क्या कहीं बिना सासू बताई समझे कि भाई जा परी बात जा परी पड़ोस में कहो कि कुकड़ कंदो ले बंद बंको पेटू घास तरे था करे वे तो देवो सकी मारा सासू जी याद करे। कुकड़ कंदो ले बंको पेटू घास तरे था करे वे तो देवो सकी मारा सासू जी याद करे। पाची पड़ोस ने कहीं कहो कि गण गमके ने एरन ठमके, गण गमके एरन ठमके मुआ सांस भरे ता घर जाओ सकी वहां गया थारो कार चले। बा जा पड़ोस में कहो मांगियो कहो दातलो डोका बड़ नो दातलो वे दातलो मांगियो। कुकड़ कंदो दातलो जो कोई हिटिया तोड़नो घास काटनो बिन दातलो केड़ो वे यूं होया करे मतलब कुकड़ा कंदा ले बंको ले बोलो हाथ रमा लेवा नीचो पेटू घास रे कोई ने तो मतलब यूं आप कवाड़ियो कि बामत यूं है वो जो मायनु आटो वे मायनु मतलब कटिया करे पेटू घास रे था करे वे तो देवो सकी मारा सासू जी याद करे। जन पड़ोसन कहो कि घण गम के एरन ठमके मुआ सास भरे लवार रे घरे जाओ मतलब कहूँ मतलब मुआ सास मतलब भेड़ रे खालरी बे दावना बनाई होती बे हूँ कहीं यूँ हवा बरता देना बा पंखा चाल तो भी पंखों बिनु वो हवा फ्रीज फ्री न आग लगती है कैंडा मतलब होता कोयला बने बे कोयला जागृत होता बेनु बिनमान हवा मरियोड़ा मतलब सांस भरे। कुकड़ कंदो ले बंको पेटू घास रे था करे वे तो देवो सकी मारा सासू जी याद करे। जन के गण गम के एरन ठमके मुआ सांस भरे ता घर जाओ सकी जा गिया ही थारो कार सरे लवारा घर जाओ उठ गिया मतलब थारो कार सरी। तो भाइयों पहली जमाना में तो एड़ी एड़ी बातें मैं आपने आगे बताऊं। एक एक चीज रो अर्थ 5-5 चीजा अर्थ है एक एक शब्द रे मायने मतलब उत्तर बिंदु एक एक शब्द रे मायने मिलतो। गुरु चला रे कई बातें होती और मतलब एक एक अर्थ शब्दार्थ मतलब एक एक शब्द एक और अर्थ अनेक एड़ी एड़ी बातें आगे वे आपने मैं आगे बताऊं। राम राम धन्यवाद।